हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस तरह से कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश के ऊपर लगातार वीडियो लेक्चर देते आ रहे हैं और लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुका है। आज से हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में और कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में। देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले मीनिंग को समझ ली, उसके बाद जो हम टॉपिक में जाएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब प्रभावशाली संप्रेषण। हिंदी में कम्युनिकेशन को संप्रेषण बोलते हैं, इसलिए प्रभावशाली संप्रेषण का क्या क्या जो है गुण होना चाहिए, ये चीज़ को देखेंगे। उसके बाद बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण करने में क्या क्या जो है रुकावट है, इसको भी इस चैप्टर में आपको देखना है। यूनिट नंबर 2 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आपको आपके लाइफ स्टाइल को बदल सकता है। न केवल आपको मार्क्स दिला सकता है, परंतु आपके लाइफ स्टाइल को भी बदल सकता है। मेरे प्रिय छात्रों, आप जो है बोलकर पैसा कमा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बोलने के लिए सिखाता है, खड़ा होने के लिए सिखाता है, बैठने के लिए सिखाता है, हाथ मिलाने के लिए सिखाता है, गले लगाने के लिए सिखाता है, स्टेज पर कैसे बोलना है, इन सारी चीज़ों को सिखाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा जो है हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 का, जिसका है 7 C's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि 7 जो है सी हैं, यानी कि जो सी लेटर है, 7 सी लेटर के बारे में आपको पढ़ना है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है, अर्थात प्रभावशाली संप्रेषण को बढ़ावा देता है। 7 C's में क्या क्या है। पहला है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता है संपूर्णता, यानी कि जब किसी भी हम बातों को रखते हैं तो वो बात जो है संपूर्ण रूप से कहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लोग, चाहे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आधा अधूरा बोल के भाग जाते हैं। आधा अधूरा जो है कई एक जो है नफरत को भी जो फैलाता है, कई एक बार जो है गड़बड़ी को भी ले आता है। हम इसको डिटेल में देखेंगे। पहले जो है आप नाम को समझ लीजिए। संपूर्णता, जब कभी भी हम बात करते हैं तो हमारा बात जो है वो संपूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। दूसरा है क्लैरिटी, अर्थात स्पष्टता। जब कभी भी हम किसी भी बातों को बोलते हैं तो हमारा बात जो है स्पष्ट रूप से होना चाहिए। ये न कि हम जो है ऐसा बोले कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे बात में जो है हमारा कम्युनिकेशन जो है क्लैरिटी का कम्युनिकेशन होना चाहिए, अर्थात स्पष्टता होना चाहिए। इसीलिए जो है हमने हिंदी में लिखा है मातृभाषा, बहुत कोई को समझ में आता है, इसलिए मातृभाषा में भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको सिलेबस में हो सकता है कंप्लीट लिखा होगा, यानी कि कंप्लीट का मतलब संपूर्ण हो गया। हमने जो है यहाँ पर लिखा है कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस का मतलब हो गया संपूर्णता। तो बात जो है वही है। हो सकता है जो है आपका जहाँ पर जो है हमने कंप्लीटनेस लिखा है, कंसाइसनेस लिखा है, कंसीडरेशन लिखा है, करेक्टनेस लिखा है, हो सकता है वो जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोनों जो है एक ही चीज़ है, अलग अलग बुक में जो है अलग अलग जो है लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही हो गया। ठीक है, तो पहला हो गया कंप्लीटनेस, दूसरा हो गया क्लैरिटी, तीसरा है कंसाइसनेस। यानी कि कंसाइसनेस का मतलब आपका बात जो है संक्षिप्ति होना चाहिए, अर्थात संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत सारा स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहते हैं। वैसा नहीं, संक्षिप्त में बोलिए, कम बोलिए, लेकिन ज़्यादा समझ में आ जाए, वैसा बात आपका होना चाहिए। चौथा है कंसीडरेशन, अर्थात विचार पूर्वक वो होना चाहिए, ध्यान पूर्वक होना चाहिए। जब कभी भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो जो है कंसीडरेशन होना चाहिए। पांचवा नंबर है करेक्टनेस, अर्थात शुद्धता होना चाहिए। आपकी बातों में, आपके कम्युनिकेशन में जो है शुद्धता होना चाहिए। ये जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का गुण है। उसके बाद छठा नंबर है आपका कॉन्क्रीट, अर्थात ठोस होना चाहिए। जब कभी भी हम बातों को करें तो वो जो है ठोस होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। ये न कि आल जल बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठोस बोलिए लेकिन सबको समझ में आ जाए। और सातवां नंबर है कॉर्टेसी, अर्थात शिष्टाचार और विनम्रता। जब कभी भी हम बात करते हैं तो हमारी बातों में विनम्रता होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा बात जो है अगर हम अरे तरे करके बोलते हैं तो बहुतों लोग को
दुख को पहुंचा सकता है और हो सकता है हमारा रिलेशन भी जो है खराब हो सकता है। लेकिन अगर हमारी बातों में शिष्टाचार रहेगा तो कई एक चीज़ों को जो है हम उससे अच्छे रिलेशन को बना सकते हैं और हम अपना काम को भी अच्छे तरीक़ों से निकाल सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके सभी टॉपिक पर जो है हम आपको नोट्स देने का कृपा करेंगे और साथ में साथ हम आपको और अच्छी रीति से गहराई में समझाने की कोशिश करेंगे। 7 सी आपको पढ़ना है, जो कि 7 सी जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है। पहला था कंप्लीटनेस, जिसको बोलते हैं संपूर्णता। दूसरा है क्लैरिटी अर्थात स्पष्टता। तीसरा है कंसाइसनेस अर्थात संक्षिप्ति। चौथा है कंसिडरेशन अर्थात विचार या ध्यान। पांचवा है आपका करेक्टनेस अर्थात शुद्धता। छठा है आपका कॉन्क्रीट अर्थात ठोस। और सातवां है कॉर्टेसी अर्थात शिष्टाचार या विनम्रता। तो आइए हम एक एक करके सभी टॉपिक के ऊपर हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला सी के बारे में देखते हैं। तो पहला सी है कंप्लीटनेस अर्थात संपूर्णता। सो कंप्लीटनेस का डिफिनीशन क्या है? द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, इट शुड प्रोवाइड ऑल फैक्ट रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। अर्थात अगर हमारा कम्युनिकेशन अगर कंप्लीट रहेगा अर्थात उसमें कंप्लीटनेस रहेगा तो ये क्या होता है कि सारा उसमें फैक्ट हमको बता देता है। मान लीजिए अगर हम किसी भी अगर हमारा जो है मोबाइल का दुकान है, ठीक है, अब हमको जो है मोबाइल आपको सेल करना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई जो है कस्टमर आता है तो हम जो है मोबाइल को बेचने वाले हैं अर्थात सेलर हैं। तो मेरा जो है ये फ़र्ज बनता है कि मैं जो है उसको मोबाइल का सारा जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको हम बता दें। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने से क्या होता है कि उसके अंदर में सारा डॉट जो है क्लियर हो जाता है और हमारा रिलेशन और उसका रिलेशन जो है अच्छी रीति से बना रहता है। इसलिए द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो जो है मस्ट होना चाहिए कि ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इट शुड प्रोवाइड ऑल फैक्ट्स, ठीक है। हम जो है जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जितना भी फैक्ट्स है, जितना भी हम उसको बताना चाहते हैं उसको सब बता दें, ठीक है। इट प्रोवाइड ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। अब देखिए कम्युनिकेशन जो है अगर हमारा कंप्लीट रहेगा तो क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है। ये कंप्लीट कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है। क्या क्या उसका जो है फीचर्स है उसको हम देखने जा रहे हैं। पहला नंबर, complete communication develops and enhances reputation of organization। अगर हम कभी भी कंप्लीट कम्युनिकेशन करते हैं अर्थात हमारा जो है कम्युनिकेशन में अगर कंप्लीटनेस रहता है तो हमारा जो है एक अच्छा इमेज बनता है, हमारा जो है एक रिपोर्टेशन बनता है। अगर हम किसी भी बात को संपूर्ण तौर से अगर हम आपको समझा दें, मान लीजिए अगर आप जो है सपोज दैट आप जो है एक स्टूडेंट्स हैं, आप जो है मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं या आए हैं, तो मैं जो है कॉलेज का जितना भी इन्फॉर्मेशन है अगर हम आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको हम बता देंगे तो ये जो है हमारे और आपके बीच में एक अच्छा रिपोर्टेशन रहेगा। अगर हम मान लीजिए कह दें कि फ्री में पढ़ाई होगा, बाद में अगर हम पैसा लेंगे तो कैसा लगेगा? बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं था वैसा था, तो आपको जो है दुख लगेगा, मेरा रिपोर्टेशन खराब हो जाएगा, मेरा इमेज खराब हो जाएगा। उसी तरह से जब हमारा कम्युनिकेशन में अगर कंप्लीटनेस रहता है तो हमारा जो है रिपोर्टेशन जो है बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। मान लीजिए कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो है रिपोर्टेशन बढ़ जाता है। दूसरा नंबर, कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हेनेवर इट रिक्वायर्स। जब हम कंप्लीट कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रहता है, यानी कि जो हमको देना है उसके साथ साथ जो है एडिशनल भी रहेगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है? इट लीव्स नो क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ रिसीवर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है तीसरा नंबर, इट लीव्स नो क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ रिसीवर। यानी कि अगर हमारा कम्युनिकेशन संपूर्ण रहेगा अर्थात हमारे कम्युनिकेशन में कंप्लीटनेस रहेगा तो रिसीवर के मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर हम किसी भी बात को अगर हम संपूर्ण तौर से बता देंगे तो उसके अंदर में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये जो है फीचर्स हैं अर्थात कंप्लीटनेस का जो है ये जो है 3 हमने फीचर्स लिखा। आपके मन में और भी फीचर्स आता होगा, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। सो पहला था कंप्लीटनेस। आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर है क्लैरिटी अर्थात स्पष्टता।
An effective communication must be clear about what he wants to see. What he wants to say. देखिए, क्लैरिटी का मतलब जब कभी भी हम किसी बातों को किसी को अगर हम बोलते हैं तो हमारी बातों में स्पष्टता होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए। यानी कि एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट ही और सी वांट्स टू से। जो बंदा या बंदी कुछ बोलना चाहता है उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या बोलना चाहता है। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी वेरी मच क्लियर ऑफ कम्युनिकेटर। यानी कि जिस मुद्दा को हम बताना चाहते हैं वो पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऐसा हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता है। जब हम संप्रेषण करते हैं, व्हेन वी स्पीक दैट मस्ट बी क्लियर। जब कभी भी हम बोलते हैं तो हमारी बातों में लड़खड़ाहट नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय छात्रों, फीचर्स ऑफ क्लैरिटी कम्युनिकेशंस आर, यानी कि क्लैरिटी कम्युनिकेशन का क्या क्या गुण है। पहला नंबर, इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजियर। अगर हम किसी भी बातों को अगर हम स्पष्टता से बोलेंगे, क्लैरिटी के साथ बोलेंगे तो वो और आसानी से समझ में आएगा। पहला ये जो है आपका एडवांटेज हो गया। दूसरा नंबर, इट मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रिपुटेशन। यानी कि क्लैरिटी कम्युनिकेशन में हम वैसे वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि रिसीवर को अच्छा से समझ में आ जाए और हमारा रिपुटेशन भी अच्छा बन जाता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं कि फलाना सर जब पढ़ाते हैं तो हमको अच्छी रीति से समझ में आता है। यानी कि जब वो सर पढ़ाते हैं तो उनके पढ़ाई में जो है क्लियरिटी है, अर्थात स्पष्टता है। बहुत सारा नेता लोग बोलते हैं तो जनता को बहुत ज़्यादा लुभा लेता है, क्योंकि उनके भाषण में स्पष्टता है, क्लैरिटी है। सो ये जो है आपका हो गया क्लैरिटी। यानी कि ये भी जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का दूसरा सी है जिसको हम क्लैरिटी के नाम से जानते हैं। इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम तीसरे नंबर का चर्चा करते हैं। चलिए, नंबर 3 है कंसाइसनेस, अर्थात संक्षिप्ति। कंसाइस, संक्षिप्त, यानी कि किसी भी बातों को छोटे शब्दों में अच्छी रीति से व्याख्या करना। डिफिनीशन देखेंगे कंसाइसनेस। कंसाइसनेस मीन्स वर्डीनेस, मीन्स व्हाट यू वांट टू से कन्वे इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। यानी कि कंसाइसनेस का मतलब होता है व्हाट यू वांट टू से, मतलब क्या जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, कन्वे इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। इसका कहने का मतलब है कि आप जो है उसको छोटा सा भाषा में अर्थात छोटा सा शब्दों में अच्छी रीति से समझा दीजिए। बहुत सारे जो है लोग नहीं कहते अरे बड़ी कान पकाता है, मतलब बड़ी कान पकाता है कहने का मतलब कि वो बहुत बोलता है। तो हम लोग को ज़्यादा बोलना भी नहीं है, कम शब्दों में अच्छी बातों को समझा देना है। अर्थात कंसाइसनेस का मतलब ये जो है वर्डीनेस मीन्स व्हाट यू वांट टू से कन्वे इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। जो भी आप बोलना चाहते हैं उसको कम से कम शब्दों में, जितना हो सके कम से कम शब्दों में उसको समझा दीजिए। ये जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो है आपका तीसरा सी है। अब देखिए कंसाइसनेस कम्युनिकेशन का क्या क्या जो है फीचर्स होता है, इसको हम देखने जा रहे हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंसाइसनेस कम्युनिकेशंस? सो नंबर 1, इट इज बोथ टाइम सेविंग एंड कॉस्ट सेविंग। देखिए, अगर हम किसी भी बातों को अगर हम कम शब्दों में अगर हम किसी को समझाते हैं, अर्थात इफ आवर कम्युनिकेशन इज कंसाइसनेस कम्युनिकेशन, then we are saving the time as well as cost। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर समय और पैसा कैसे बचेगा? अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हम किसी भी बातों को अगर हम कम शब्दों में बताते हैं
तो पहली बात तो टाइम बच गया, कोई कान पकाता है तो हमारा जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है। दूसरी बात पैसा भी बचता है, अर्थात हमारा जो है कॉस्ट भी बचता है। मान लीजिए अगर आप जो है किसी को चैटिंग कर रहे हैं, अगर आपने जो है कम शब्दों में उसको समझा दिया तो आपका नेट पैक कम लगेगा, अर्थात आपका एमबी बचेगा, एमबी बचेगा तो आपका पैसा बचेगा, उसका टाइम भी बचा, पैसा भी बचा, आपका भी टाइम बचा, आपका भी पैसा बचा। तो ये जो है पहला आपका फायदा है। दूसरा क्या है, कंसाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स टू द ऑडियंस। यानी कि कंसाइसनेस कम्युनिकेशन का ये खासियत है कि इसमें जो है छोटा सा मैसेज होता है और उसमें एसेंशियल मैसेज होता है, अर्थात जो ज़रूरत का बात है वही, आलतू फालतू का नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जो है लिमिटेड वर्ड्स होता है, ज़्यादा जो है आल जाल ये सब वर्ड नहीं होगा, ये आपका दूसरा फायदा है। तीसरा क्या है, कंसाइज मैसेज इज नॉट रिपीटेटिव इन नेचर, अर्थात जब कभी भी हम कंसाइसनेस मैसेज करते हैं, जब कभी भी हम कंसाइसनेस कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें जो है रिपीटेटिव जो है मैसेज नहीं होता है, एक चीज़ों को दोहराया नहीं जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको छोटा करना है, तो दोहराने की यहाँ पर कोई जो है बात नहीं होती है। तो ये जो है आपका जो है तीसरा सी था जो कि हमारा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम चौथे सी की बात करेंगे। चौथा नंबर है कंसिडरेशन, अर्थात ध्यान रखना या विचार करना। देखिए कंसिडरेशन में क्या होता है, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली द सेंडर शुड थिंक एंड लुक फ्रॉम रिसीवर एंगल। जब कभी भी हम किसी बातों को कम्युनिकेट करते हैं तो हमको जो रिसीवर को बोलने जा रहे हैं, अर्थात जिसको हम बोलने जा रहे हैं, उसके एंगल से हमको सोचना पड़ेगा, उसके एंगल से हमको विचार करना चाहिए, उसको कैसा बात पसंद है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा बात नहीं पसंद आता है, तो जिसको जैसा बात पसंद है अगर वैसा बात अगर हम बोलते हैं तो ये हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कहलाता है। अर्थात हमारा कम्युनिकेशन जो है, जो 7 C's है, जिसके अंतर्गत में आता है चौथा नंबर कंसिडरेशन, ये जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक और पार्ट है। दूसरा नंबर देखिए, इंश्योर दैट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ऑडियंस इज मेंटेन्ड एंड देयर इमोशंस आर नॉट हार्म। यानी कि दूसरा पॉइंट कहने का मतलब क्या है, दूसरा पॉइंट कहना चाहता है कि जब कभी भी हम किसी चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन के द्वारा जो हमारा ऑडियंस है उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आंच नहीं आना चाहिए। बहुत सारा बात ऐसा होता है कि जब कभी हम बोलते हैं तो दूसरा को दुख लग जाता है। ज़रूर हम अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसको दुख लग जाएगा, हो सकता है वो जो है उसके साथ हम इमोशनली जो है हमारा जो है रिलेशन जो है ख़त्म हो जाता है। हो सकता है किसी प्रकार का जो है ऑडियंस को जब हम बोलते हैं तो उसको जो है रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। बहुत सारा जो है जिस तरह से हम देखते हैं कि फलाना जो है एक्टर जो है ऐसा ट्वीट कर दिया कि पूरा जो है देश में जो है आग लगने लगा। बहुत सारा मूवी ऐसा आ जाता है कि जो है कंट्रोवर्सी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक को पसंद नहीं है। बहुत सारा नेता लोग ऐसा ट्वीट कर देता है, ऐसा मीडिया के सामने बोल देता है कि पूरा जो है चर्चा में आ जाता है, कंट्रोवर्सी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है कंसिडरेशन नहीं करता है, वो जो है पब्लिक को जो है क्या सुनना चाहता है वो चीज़ को नहीं बतलाता है। नेता लोग कैसे रैली में जीत जाता है, नेता लोग जो है वही चीज़ को पब्लिक को बताता है जो पब्लिक सुनना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यूथ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, यूथ के पास जो है अगर हम जाके अगर हम वोट मांगना चाहते हैं और उसको अगर हम जॉब देने की बात करेंगे तो वो सुनना पसंद करेगा, क्योंकि उसको नौकरी चाहिए। अगर हम बुढ़ा लोग के पास जाएंगे उसको बोलेंगे कि हम आपको जॉब देंगे तो वो सुनना पसंद करेगा, वो तो ऑलरेडी रिटायर्ड है, अब क्या उसको जॉब चाहिए। तो कंसिडरेशन का मतलब सोच विचार कर बोलना। यानी कि फिर से आप डिफिनीशन को समझिएगा, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली द सेंडर शुड थिंक, सोचना चाहिए, एंड लुक, और उसको देखना चाहिए, फ्रॉम द रिसीवर एंगल, यानी कि जो
रिसीवर का जो एंगल है उसके साइड से भी हमको सोचना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, ensure that self respect of the audience is maintained and their emotions are not harmed। जब हम ऐसा करते हैं तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनता है और उसके इमोशन का भी जो है किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होता है। तो ये आपका रहा चौथा सी। चलिए हम देखते हैं पांचवें सी के ऊपर। पांचवा नंबर है करेक्टनेस अर्थात शुद्धता। शुद्धता से क्या समझते हैं? करेक्टनेस मीन्स correctness in communication implies that there are no grammatical mistakes or error in the communication। देखिए, करेक्टनेस का मतलब जब कभी भी हम किसी चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बहुत सारा जो है पब्लिक या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब वो बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है। मान लीजिए बहुत सारा जो है, अगर हम इस तरह से बोलेंगे, कोई लड़की है, मान लीजिए ऐसे बोलेंगे सीमा कुमारी आएगा, तो कैसा लगेगा? कुछ अलग सा लग रहा है। तो सीमा कुमारी आएगी, ये जो है शुद्धता है, इसमें जो है करेक्टनेस है। जब हम सेंटेंस को बोल रहे हैं तो ये जो है मतलब ग्रामर के अनुसार ये सही है। यानी कि जहाँ पर रिस्पेक्ट वाला होगा वहाँ पर हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जहाँ पर आएगा आएगी मतलब फ्यूचर होगा, पास्ट होगा, प्रेजेंट है, किस तरह से जो हम यूज कर रहे हैं, ग्रामर का हम किस तरह से यूज करते हैं। तो जितना अच्छा ग्रामर का हम यूज करते हैं उतना ही हमारा कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। सो करेक्टनेस या करेक्ट कम्युनिकेशन का क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, उसको हम देखेंगे। सो पहला नंबर, द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम। यानी कि जब हम करेक्टनेस जो है, मेरा जब कम्युनिकेशन रहता है अर्थात मेरा कम्युनिकेशन जो है करेक्ट रहता है, तो उसमें जो है क्या क्या फीचर्स है। पहला है कि मैसेज जो है तो एग्जैक्ट होगा, यानी कि उसमें किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं होगा, किसी प्रकार का एरर नहीं होगा। वो मैसेज जो है करेक्ट होगा, उसमें जो है शुद्धता पाया जाएगा और वेल टाइम्ड होगा, अर्थात जो है वो समय के साथ जो है वो अच्छा से डिफाइन करेगा। दूसरा नंबर, इफ कम्युनिकेशन इज करेक्ट इट बूस्ट अप कॉन्फिडेंस लेवल। अगर हमारा कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन में जो है शुद्धता है, तो ये हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। मान लीजिए अगर आप जो है स्टेज पर बोलने जा रहे हैं और आपके जो है आपको डाउट नहीं है कि जो हम बोलने जा रहे हैं उसमें सही है, तो आपके अंदर में जो है कॉन्फिडेंस जो है ज़्यादा रहेगा। वही हो सकता है आपके मन में ये बना रहेगा कि सही है कि नहीं है, हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। तो ये जो है आपका करेक्ट मैसेज से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है। तीसरा नंबर, इट हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस और रीडर। जब हमारा कम्युनिकेशन में शुद्धता पाया जाता है, करेक्टनेस रहता है, तो ये जो है ज़्यादा प्रभाव डालता है ऑडियंस के ऊपर या हो सकता है रीडर के ऊपर। जब हम किसी चीज़ को लिख के भेजते हैं और जब रीडर जब पढ़ता है, जैसे कि मान लीजिए कई एक बार जो है टीचर लोग या स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं फलाना जो है वो जो है राइटर का किताब लेना, उसमें जो है बहुत अच्छा ढंग से समझाया गया है, उसमें जो है लैंग्वेज अच्छा रूप से जो है मतलब कि अरेंज किया गया है, दर्शाया गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं फलाना बुक में जो है बहुत सारा मिस्टेक है, बहुत सारा एरर है, आंसर गलत है। यानी कि ये जो है हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल को और हमारा इमेज को भी ख़राब कर देता है। यानी कि जब हमारा कम्युनिकेशन जो है करेक्टनेस रहता है तो ये जो है ज़्यादा इम्पैक्ट जो है रीडर के ऊपर और ऑडियंस के ऊपर डालता है। तो ये था आपका पाँचवा सी। अब हम देखने जा रहे हैं छठे सी के बारे में। तो चलिए इसको लिख लीजिए, अब हम आपको बताएंगे छठा सी क्या होता है। छठा नंबर है कॉन्क्रीटनेस अर्थात ठोसता या ठोस। देखिए कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीटनेस का मतलब जब कभी भी हम बोलते हैं तो हमारा बात ठोस होना चाहिए, आलतू फालतू का बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए डिफिनेशन को समझिए। कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन या कॉन्क्रीटनेस कम्युनिकेशन दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, सो कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन इम्प्लाइज बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर रेदर देन फजी एंड जम्पल्स। यानी कि
कंक्रीट कम्युनिकेशन कहने का मतलब कि आलतू फालतू के फेंकने से अच्छा है कि जो बोलना है उस सटीक बोलिए, ठीक है। यानी कि कंक्रीट कम्युनिकेशन इम्प्लाइज बीइंग पर्टिकुलर, जो बोलना है उसको पर्टिकुलर रखिए एंड क्लियर होना चाहिए, रादर देन फजी एंड जम्पल्स, आलतू फालतू के सिवाय। हमारा बात जो है पर्टिकुलर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, ठीक है, ठोस होना चाहिए। कहावत सुने ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जो जिसमें ठोस नहीं होता है वही जो है ज़्यादा उड़ता है, ठीक है। इसलिए हमारा पास जो है हमारा कम्युनिकेशन ठोस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इन कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन सेंडर कन्वे टू द पॉइंट और फैक्चुअल मैसेज। सो कंक्रीट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो भेजने वाला है वो जो है पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको आपसे पैसा चाहिए तो हम जो है पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, पैसा दीजिएगा कि नहीं। ये आलतू फालतू नहीं, ये नहीं हमको सुनाइए कि आप जो है ये हो गया, वो हो गया, वो होगा, चाचा है, मौसा के बेटा लाएगा तो वो लाएगा, ये लाएगा तब हम आपको देंगे, उतना नहीं, देना है कि नहीं, ठोस में बात बोलिए। तो ये जो है पॉइंट टू पॉइंट और फैक्चुअल होता है। अब इसका फीचर्स क्या होता है, खूबियाँ क्या क्या होता है। सो पहला फीचर्स क्या है, इट इज़ सपोर्टेड विथ स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर्स। यानी कि जब हमारा कंक्रीटनेस होता है इसमें जो है फैक्ट और फिगर होता है। मान लीजिए अभी जो है कोरोना वायरस चल रहा है, सो कोरोना वायरस चल रहा है तो बहुत सारा न्यूज वाला जो है कोरोना वायरस का अपडेट देता है, तो कौन सा न्यूज वाला बढ़िया जो है फैक्ट देता है और फिगर के साथ बतलाता है, उसको जो है हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत में मानेंगे। दूसरा नंबर देखिए, इट मेक्स यूज ऑफ वर्ड दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रिपोर्टेशन। जब हमारा कम्युनिकेशन में कंक्रीटनेस रहता है तो हमारा जो है रिपोर्टेशन को बढ़ाता है। सो ये जो है आपका छठा हुआ। आइए हम सातवां सी अर्थात लास्ट सी को देखते हैं। चलिए इसको आप उतार लीजिए। चलिए लास्ट सी है आपका कर्टसी अर्थात विनम्रता या शिष्टाचार। सो कर्टसी मीन्स ये फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बिहेवियर टुवार्ड्स अदर। जब कभी भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन में जो है शिष्टाचार होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। इससे फायदा क्या है, द मैसेज ऑफ द सेंडर शुड बी पोलाइट। यानी कि जब हम किसी मैसेज को भेजते हैं तो वो जो है पोलाइट होना चाहिए। देखिए किसी भी चीज़ को अगर रंगदारी से बोलना और किसी चीज़ को शिष्टाचार के साथ बोलना या विनम्रता के साथ बोलना, आकाश और ज़मीन का फ़र्क है। मान लीजिए अगर हमको कुछ काम आपसे करवाना है, अगर हम उस चीज़ को अगर हम विनम्रता के साथ बोलेंगे, पोलाइटली बोलेंगे, तो हो सकता है कि आप वो काम कर दीजिएगा। लेकिन वही चीज़ को अगर हम रंगदारी से बोलेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देके बोलेंगे, तो आप जो है खाक नहीं उस काम को कीजिएगा। तो ये जो है जो 7 C's है अर्थात इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, जिसका हम कर्टसी जो है लास्ट है, इसमें जो है हमारा कम्युनिकेशन में विनम्रता होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा तो बहुत है लेकिन हम एक ही लिखे हैं, इट मेक्स यूज ऑफ टर्म शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर ऑफ द मैसेज। देखिए अगर हमारा बातों में अगर शिष्टाचार है, विनम्रता है, तो जो रिसीवर है वो सोचता है कि हमको रिस्पेक्ट दे रहा है। आदमी रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय छात्रों, इज्जत एक ऐसा चीज़ है जो बहुत कुछ करवा देता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को अगर हम इज्जत देते हैं तो वो भी हमें इज्जत देता है। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा 7 C's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अर्थात 7 जो है सी हैं, 7 जो कि हमारा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। सो अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।